उद्गम केंद्र, देखो ये पॉइंट है ना, तो ये मान लो कि ये ओरिजिन 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे ओ, क्या पढ़े होंगे? ओ, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु, ये है ओ, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई। अब समझना बबुआ, अगर मान लो ये कौन दर्पण किसके जैसा, अवतल, ये कौन दर्पण, अवतल दर्पण का क्या इधर होता है, बाईं ओर होता है इधर से, अब बता, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। अब बता, अवतल दर्पण की बात करें तो फोकस धनात्मक की ऋणात्मक, केंद्र धनात्मक की ऋणात्मक, फोकस दूरी धनात्मक की ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक की धनात्मक, ऋणात्मक, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक, वस्तु की दूरी हमेशा, प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब ऋणात्मक, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा, प्रतिबिंब को हमेशा बाईं ओर, हमेशा बाईं ओर, तो इधर ऋणात्मक। समझ में आया? तो इसी को कहा जाता है चिन्ह परिपाटी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी को देख करके त्रिज्या पगला जाता है, एकदम आधा हो जाता है, F इक्वल टू R/2 किसमें? दर्पण। ये टर्मिनोलॉजी समझ में आया बात? क्या क्या था? पोल, दर्पण का वह बिंदु जिससे सारी दूरियां मापी जाती है, क्या कहलाता है? द्वारक, दर्पण के दोनों सिरों के बीच की दूरी क्या कहलाता है? केंद्र, दर्पण का, अगर किसी गोलीय दर्पण से एक गोला की कल्पना की जाए तो गोला का केंद्र बिंदु दर्पण का, कोई दिक्कत? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्र केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। और क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, वह सरल रेखा जो सी से होकर के पी की तक गुजरे, यानी कि जो सी से होकर के केंद्र और ध्रुव को मिलाती हो, केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? प्रधान अक्ष कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। फोकस, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। अगर दर्पण रहा तो परावर्तन की घटना से काटेगी और लेंस रहा तो कोई दिक्कत? फोकस दूरी क्या करता है? इसे प्रधान फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? क्लियर हो गई? ये सब 10 में से 10 क्या है? फोकस 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 सर R/2 प्रूव करना है, प्रूव करें। तो दर्पण के, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में F इक्वल टू R/2 या R बराबर 2 है, R बराबर 2। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, मिटा दे। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बोलो बताओ, ऑप्टिक्स से हल्का कोई भी चैप्टर हो सकता है? हम बोले ना कि यह बहुत हल्का चैप्टर है, बहुत हल्का चैप्टर है। हाँ, अभी तो हल्के लग ये रहा होगा, काय की पढ़ रहे हैं, दिन में पढ़ रहे हैं। अभी जो नहीं पढ़े उसको पढ़ेगा तब ना भारी लगेगा जी। सुनिए रहे हैं और आप लोग सुनाइए रहे हैं। आइए आओ, वो ले चले तुम्हें F इक्वल टू R/2 की दुनिया
दिख रहा है क्या है? मुखड़ा चांद का मुखड़ा है सर। कोची से पॉलिश कर दिया है सर, बाहर से पॉलिश कर दिए हैं। कोची से पॉलिश किए थे AGBR और AGNO, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर ब्रोमाइड से। आइए सर, हमको प्रूफ की करना है। F इक्वल टू R/2 सॉरी स्मॉल f कैपिटल F नहीं, फोकस दूरी है। इस बिंदु को क्या कहते हैं हम सर? और ये क्या है सर? ये सेंटर, सेंटर से गुजरने वाली लाइन है सर, नहीं बन रहा है एग्जैक्ट। ये हमारा सेंटर C है हुआ, ओके। और ये इसका पूरा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब समझना कहानी हुआ, ये प्रधान अक्ष है, ये प्रधान अक्ष है और प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणें क्या कहलाती है? फोकस कहलाती है। प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणें क्या कहलाती है? गौण अक्ष कहलाती है। मिलती भले प्रधान अक्ष के फोकस, मतलब हसुआ के बिया में खुरफा के गिर दीदी। यस, ये क्या अब देखा ए राजू रे, अरे गोदना इधर देख, अब देख मेरा ले सर के काम कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। देखिए ये क्या है सर? बीबी डैश, बीबी डैश एक अवतल दर्पण, बीबी डैश एक। इसके एक बिंदु मान लो कि ये क्या है? MN एक किरण आपतित जो नियमानुसार परावर्तित हुआ और किधर से गुजर गया? फोकस से गुजर गया, गुजर गया, गुजर गया कोची बंद करके, तो MNO। ये बताइए क्या है सर? अभिलंब है ना? कहां से? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही प्लेन पे है सर। देख लेना सर, इधर से इधर आ रहे हैं ना, एक ही तल पे ड्रॉ हो जा रहे हैं ना, ये कहलाता है। और ये क्या है सर? आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण। और ये क्या? अभिलंब। तो ये कौन क्या बनेगा? आई। तो हम आई नहीं लिखेंगे, हमार मन नहीं कर रहा है, हमार मन कर रहा है थीटा लिखेंगे। अगर ये थीटा है बुआ तो ये भी थीटा हो जाना, ये भी क्या हो जाएगा? कहा कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। तो ये बताइए कांतर कोण पढ़ने से ये भी थीटा। बोल हाँ या ना? एक अपने से हम एक कंस्ट्रक्शन कर लिए, क्या कर लिए सर? कंस्ट्रक्शन। मन किया कि एक कंस्ट्रक्शन कर लो, तो यहाँ से हम लोग एन से एक लंब खींच दिए हम लोग। क्या बोल रहे? एम तो है वर्ड, हाँ, तो इसको ए मान लो, एन एक लंब खींचा गया, एन एक लंब। तो ध्यान देना बुआ, बुआ ए बुआ इधर ध्यान देना कि ये एंगल क्या हो जाएगा बुआ? बहिष्कोण पढ़ने से, बहिष्कोण पढ़ने से क्या बन जाएगा? बोलना रे राजू जल्दी से। बहिष्कोण पर में क्या कहता है? बहिष्कोण जो होते हैं अंतःकोणों के योगफल के। अंतःकोण कितने? ये दोनों कोण अंतःकोण, ये बहिष्कोण थीटा, थीटा प्लस थीटा tan। अब हम लेकर चलते हैं बुआ tan थीटा से। आप लोग देखो यहाँ पे त्रिभुज, एक त्रिभुज ये नजर आ रहा होगा, त्रिभुज ANC और त्रिभुज FNC, FNC आदि की FNA, FNA हुआ त्रिभुज ANC, ANC
बचपन से हुआ, लेकिन कभी गौर नहीं किया इस बात को लेकर के। अब बता tan थीटा यहाँ पे ये एंगल की बात हम कर रहे हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है सर? tan थीटा बराबर क्या होता है? अरे बोल ना तेरा जो बोल रहे लंबड़ा आधार लंबकोण an आधार कौन एसी हाँ अगला कौन त्रिभुज AFN त्रिभुज ANF भी बोल सकते हैं। बोलो हाँ या ना? बोलो तो tan 2 थीटा बराबर tan 2 थीटा बराबर ये भी बन जाएगा लंबटाकार AN बटा AF AN बटा AF। सुनो कहानी रे राजू, यदि कोण अल्प हो तो थीटा को क्या लिख सकते, थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? एन बाई AC। और अब सुनना तो ये tan थीटा हट जाएगा वो तो 2 थीटा बचा। 2 थीटा बराबर क्या है? AN बाई AC सॉरी AF AN बाई AF। अब बता थीटा का मान क्या है सर? थीटा का मान क्या है? 2 इंटू AN बाई AC बराबर AN बटा F। AN से AN साफ बोल हाँ या ना? क्या हो गया? 2 बाई AC 2 बाई AC बराबर 1 बाई F। यदि A ठीक P के निकट तो क्या होगा बुआ देख लो 2 बाई PC 2 बाई PC बराबर 1 बाई PF। बोल A से C तक की दूरी को क्या A C से P तक की दूरी को क्या कहते हैं? C से P तक की दूरी और F से P तक की दूरी को क्या कहते हैं? बोलो जरा बताओ। यानी कि 2 बाई R इक्वल टू 1 बाई F। यानी कि यहाँ से क्या निकला? R बराबर 2F और F बराबर R बाई 2। यस सर निकल गया। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ से? ये अवतल दर्पण से था। उत्तल दर्पण में भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल डायग्राम बनाना है बच्चे, केवल डायग्राम बनाना है। प्रूफ हो गया ना? F बराबर R/2 उत्तल में क्या है सर? उत्तल डायग्राम उत्तल मुखड़ा चांद का टुकड़ा अंदर से पॉलिश कर दो इसको उत्तल हो जाएगा। सर इसका बढ़िया लिखा है सर, कहाँ सीखे इस डायलॉग को? कितना अच्छा बोल रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? P। इसको क्या कहते हैं सर? P। और इसको अब इसके समानांतर कोई किरणें आएंगे वो प्रधान अक्ष के समानांतर। चलो अब ये पूछेगा कि बता प्रधान अक्ष के पता, तो कहेगा चल जा बेटा चल गया ये ऊपर चल गया। अब इसको प्रधान अक्ष नहीं मिला, बेचारा कहेगा होता है ना कि जब आप लोग भुला जाते हैं तो कहते हैं ना कि जहाँ से चले थे कम से कम वहाँ पे पहले पहुँच जाए। है खोजते हैं तो ये भी बेचारा करता है कि कम से कम यहाँ तक पहुँच गए। हाँ रास्ता भटक जाते हैं तो ये बेचारा आया साहब के नॉलेज आ रहे हैं रास्ता में भटका आदमी। हाँ
अभी विशेष संरचना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर ले। अगर बता तो ये कौन क्या हो गया थीटा, तो ये कौन क्या हो जाएगा थीटा, ये कौन क्या हो जाएगा सम्मुख कोण, बोलो हाँ, और ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये एकांतर कोण परिमित के साथ थीटा। क्लियर हो गई, सारा डायग्राम बन गया। वो है एक ही फिगर से, हाँ सर सेम, केवल फिगर 2 बनाना है। इस मेथड से केवल फिगर बनाना है, 2 तरीके का। लेकिन उस तरह से जो आप लोग पढ़े थे ना, इसमें 2 अलग अलग तरीका से प्रूव हो रहा था ना? लेकिन केवल फिगर 2 बनाना है इसमें। अब मेथड आइए, लिखिए कंस्ट्रक्शन के बारे में, खत्म क्लियर। पूछेगा नहीं 12th में, 12th में 10th के बन जाएगा ना? क्या है सर, देख लो एक बार, आंख में बैठा लो, है ना, अखिया में बैठा देना, बैठाओ बैठाओ बैठाओ, आंख में, नैनों में बैठाओ इसको, जगह नहीं है सर, नैनों में तो सपना है और सपनों में सजना है। आजा सपना नहीं है, हटिए सर के ढेर लाइक बढ़ गया था सर। लाइव आइए सर, लाइव आओ, ठीक है, कोई दिक्कत? कै फ्लोर पे लाइव आओ? 50 रुपए, 50 पर आ जाता। हाँ हाँ, लाइव तो हो सकता है। आज निकाल अब कुछ तो लिखना पड़ता है। इंस्टा चला रही है, मिटा दूं मैं? बोलूं बुझा गया? तो फोकस दूर के देख के त्रिज्या काय पगला रहा था, आधा आधा हो रहा था। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, ठीक है? मगर अरे आगे बोलो, आगे आप बोलाइए ना, फिर पीछे दिखाएंगे। हम ही खाली बोले रहे, प्रार्थना चल रही है। आगे 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 वाला बोलेगा तब ना बोलेंगे, तब बात सही है। कभी ला देखो हम कहा करके तो गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच क्या संबंध होती है? R बराबर 2f, R बराबर 2f। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है? F बराबर R/। ध्यान रखियो, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, एक ही बतिया के घुरा के पूछ देता है दीदी। अब उधर का रखते रहता है, f = R/2 होता है, लीलवा लग जाता है वो। यस सर, बता लिया ठीक है, लेकर ले मारे ले ले कोशिश करने वाले नहीं होती है। दिखाओ हमको मर्डर, तू मर्डर इधर एक पर केस कर, जीव हत्या पर केस कर, तू अपन नाम फोन कर दे के वो जीव हत्या की है। नहीं ठीक है, आजा तो नहीं हल्ला कर रहा है, रिकॉर्डिंग सब हो रहा है, काट नहीं बता दो तो सारा बात ये पे तो हल्ला कर रहा है, तो पूरा वीडियो डिलीट कर देना, अपलोड डिलीट करेंगे। राज चल रहा है, वाह ये काम अकेले में होता है। आइए अकेले में होता है। अब आता है सर कि दर्पण में प्रतिबिंब, दर्पण में प्रतिबिंब इमेज। आइए रिंग सेरेमनी खेलते हैं, क्या खेलते हैं? ऐसा रिंग सेरेमनी समझते हैं ना? अंगूठी पहनावा ठीक है। ये मान लो कि सर हम बात कर रहे हैं प्रतिबिंब का स्थान ना, बदल लो ना सब में, अब पोर्ट्रेट प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान है ना। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? तो वह इसको याद रखना, दर्पण और लेंस दोनों में काम आएगा। दर्पण अवतल, लेंस उत्तल, दर्पण अवतल, लेंस उत्तल। कौन सेरेमनी है? रिंग
सेरेमनी। आजा, ये अंगूठी ने संरचना बना दी, गोल संरचना बना दी। इसको 4 बिंदु से काट दो। क्या बिंदु से काटे? 1 पॉइंट ए, 1 पॉइंट ए, सर वो बोनस बैठ के बनाइले हमने देख रहे तो हम फोटो तो खींचबो के अचानक देखते मोबाइल उठाइले ने देख ले। अब उसका मोबाइल चेक कीजिए, देखे नहीं कि चले रहेगा तब बोलिएगा। हाँ दिखाओ। स्टोरी लगा। ठीक है, कल से हम मोबाइल पर हो गया। पहला देखो बुआ, इसको मान लो आनंद, छोड़ दो उन लोग को बैलन के, छोड़ दे, ध्यान दे तो आनंद। ये मान लो केंद्र, ये फोकस, और ये काय पॉइंट काटे? 4 पॉइंट काटे। वस्तु को हम कहाँ रखना है? एक्चुअली देखो गुणवक नियर इसीलिए कर रहा है कि उसको सभे आ दे, और उसको पढ़ाए है 10वां में, इसीलिए उसको आ दे। ये नहीं पढ़ ले, वैसे कंसंट्रेट होकर के मासूम सा चेहरा दुनिया के दुखे करे पर आ गया। इतना कुछ पढ़ना था। देखो कितने टर्म में काटे इसको बुआ? 4 टर्म में काटे। वस्तु को कहाँ रखे हम? कहाँ पे रखे? अनंत पे वस्तु रहा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक इस पे। अरे कहाँ पे? वस्तु कहाँ रहा? प्रतिबिंब कहाँ? जब वस्तु रहा कहाँ? अनंत और केंद्र के, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? केंद्र, केंद्र बोला है ना? यस सर। जब वस्तु रहा केंद्र पे, केंद्र पर, तो प्रतिबिंब बनेगा केंद्र पर। कहाँ पे? केंद्र पर। जब वस्तु रहा कहाँ पे? केंद्र पर। जहाँ पे वस्तु केंद्र पे रहा ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? केंद्र पर। कहाँ पे बनता है? केंद्र पर। अगला है, जब वस्तु रहा केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे, अनंत और केंद्र के बीच। और वस्तु रहा फोकस पे, अनंत पे। It is possible. दिखा दो कैसे है। और जब वस्तु रहा कहाँ पे? ध्रुवार फोकस के बीच, ध्रुवार फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के, दर्पण के पीछे। दर्पण है बोला, दर्पण को पीछे लिखे हो। हाँ दर्पण के है ना? तो ये हो गया केस। पहला केस अनंत, दूसरा अनंत और केंद्र के बीच, तीसरा केंद्र पर, चौथा केंद्र और फोकस के बीच, फोकस में, और छठा फोकस और ध्रुव के बीच। और जब वस्तु रहे ध्रुव पर, तो मूल बिंदु पे है। हम तो नहीं हिले डुले, क्लियर हो गई? यस सर। रखने की चीज है, आप लोग रख रहे थे 10वां में, है ना? जब वस्तु रहेगा अनंत पे, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। नहीं रटे थे सर, तीन रटे से इधर उधर रटे थे। अनंत और केंद्र रियलिटी क्लियर है? ठीक सेम कंडीशन उत्तल लेंस पे। अवतल दर्पण, उत्तर लेंस, ये वाला स्टैंड वाले है ना। अवतल दर्पण, वाह, उत्तल लाइव क्लास होता है ना, मजा आएगा। अवतल दर्पण और लाइव क्लास उत्तल। 360 घूमते हैं। कोई दिक्कत? रिमोट से हाँ सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हाँ दिक्कत तो होगा सर, डोंट वरी। यस सर। चिंगा वाला है। तो एक एक करके देखोगे। अच्छा एक वर्ड आता है सर,
अनुबद्ध फोकस, मध्य फोकस। वीडियो बकवास म्यूजिक आ रहा ना नींद? जिसको आया, जिसको नींद आया फोकस कर रहा था, मजा ले रहा था, आँख बंद बंद करके। अरे वाह, ये तो सपनों के सजना में खो गया था। एक घंटा पढ़ने के बाद नींद आता आता है। सीरियस पढ़ने के बाद ऐसे ना बात हम कर रहे होगा किसकी? अनुबद्ध फोकस। जरा कुछ दिख रहा है, अगर कहता है कि दर्पण के प्रधान अक्ष पे उपस्थित वैसे दो बिंदु, कैसे दो बिंदु? वैसे दो बिंदु जिसके एक बिंदु पर रखने पर प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर और दूसरे बिंदु पर रखने पर प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता हो, तो वैसे दो बिंदु को आपस में कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे बुझाइए कि ना? यस सर। वैसे दो बिंदु प्रधान अक्ष के ऊपर वैसे दो बिंदु जिनके पहले के ऊपर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब दूसरे पर और दूसरे पर रखने पर प्रतिबिंब। अब बार बार प्रतिबिंब प्रतिबिंब हम बोल रहे हैं यार, ये प्रतिबिंब क्या होता है? व्हाट इज इमेज? इमेज जब हम कैमरा से फोटो खींचते हैं इमेज चाहता है जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसे हम इमेज कहते हैं। है ना? बस प्रतिबिंब किसे कहते हैं? बता सर, आप लोग 10वां वाले बच्चे आज नहीं है उसे बुला देंगे ना। हाँ नहीं सर, रटना तो कैमरा से जो फोटो बताओ इमेज क्या होता है? फौरा बोलो। तू फाओ दे तो बताए नहीं तो नहीं बताए नहीं सर, वाह वाह दीदी वाह। टॉपर से पहले पूछिए। टॉपर से पूछे। हाँ दीदी बताओ। अच्छा, मैट्रिक में सबसे ज्यादा नंबर आप लोगों में किसका था? साइंस में? साइंस याद नहीं सर। 85+ होगा। हाँ तो इमेज किसी भूल गए, इमेज भी भूलने की चीज है। देखो क्या होता है, जब किसी दर्पण या लेंस, जब किसी दर्पण या लेंस पर के सामने भी बोल सकते हो या ठीक है, कोई वस्तु रखी जाती है, क्या की जाती है? रखी जाती है, तो उससे आने वाली किरणें प्रधान अक्ष पे या जहां पे काटती है या काटती हुई, जब दर्पण या लेंस के सामने कोई वस्तु रखी हो और उनसे किरणें उत्पन्न हो और ये किरणें आपस में जिस बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को कहा जाता है वस्तु का उस बिंदु पर वस्तु का क्या बन जाता है सर? इमेज। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं सर? दो प्रकार। एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी, है ना? इंग्लिश में बोलते हैं रियल और इसको बोलते हैं वर्चुअल। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसे कहते हैं? वैसे इमेज जो वास्तविक रेखाओं के मिलने से बनता है, वैसे इमेज जो वास्तविक रेखाओं के मिलने से बनता है उसे क्या कहते हैं? रियल इमेज। काल्पनिक या आभासी क्या होता है? वैसे प्रतिबिंब जो टूटी हुई रेखाओं से बनती हो, क्या हो? टूटी हुई रेखाओं से, यानी कि काल्पनिक रेखाओं से बनती हो, उसे क्या कहते हैं सर? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है सर? उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब, बता मानव नेत्र द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग सीधा बैठा रहे कि उल्टा? काल्पनिक कैसा प्रतिबिंब बनता है बता? अच्छा हम
सीधा दिख रहे हैं कि उल्टा? हैं? आपकी तरफ से किया हमने। तुम्हारे तरफ से सीधा 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 दिख रहे हैं, नहीं उल्टा दिख रहे हैं। मैं हमारे पैर ऊपर दिख रहा है कि नीचे दिख रहा है? सर सीधा दिख रहे सर सीधा सीधा दिख रहा है। तो भाई तो हम वास्तविक है कि काल्पनिक है? वास्तविक है वास्तविक है। अब बताओ प्रतिबिंब कैसा बन रहा है आंखों में? वास्तविक बन रहा है। हाँ सर वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो हमारा पैर तो ऊपर होना चाहिए था सर, बोलो। तो जादू है रेटिना का ये हमारी आंखों के ऊपर रेटिना के पास एक तंत्रिका कोशिका पाया जाता है सर, उसके कारण भी होता है। तो रेटिना खा लेने पर हाँ? जिसको हम लोग बोलते हैं रॉड एंड कोन। Yes, sir. रॉड एंड कोन, ये दोनों हमारे दो चीजें। अगर कलर की बात करें तो रॉड के काम आता है। रोडोप्सिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। उसमें क्या पाया जाता है? रोडोप्सिन, है ना, प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण उसे रॉड और कोन के द्वारा इमेज का रिलेशन होता है ना। तो हम लोग कैसा दिखते हैं? आप लोग सीधा हमको कैसा दिख रहे होंगे? रेटिना पे उल्टा दिख रहे थे, लेकिन हमारा ब्रेन अगर सही है तभी आप लोग तो कहते हैं दिमाग खराब है। अरे भाई दिमाग खराब होता ना तो आदमी उल्टा गया रहता। हमारा दिमाग खराब नहीं है, ठीक है? याद है सर 10 वाला चीज क्लियर हुई बात? और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, याद नहीं होता है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बुझाइल की ना, अरे हाँ या ना, अरे बोलो हाँ। अब देखिए एक एक स्थान पे देख ले। देखो बुआ, ए राजू रे, देखो जब वस्तु को कहाँ पे रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? फोकस पे। कैसा बन रहा था? छोटा एकदम बिंदुवत बन रहा था। कैसा बन रहा था? बिंदुवत बन रहा था। कैसा बन रहा था? अब कैसे देखो बुआ, जैसे ये है ना, समझ लेना, बहुत अच्छा समझना, है ना। ये पॉइंट पी और ये यहाँ पे इसका सेंटर, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इसका सी, और ये इसका अनंत से कोई किरणें आई, किरणें आई, और ये किरणें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, फिर से एक किरणें आई, फिर ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, अनंत से बहुत सारी किरणें आएंगी बच्चे, तो एक ही बिंदु पर आकर के मिल रहे हैं ना। अरे बोलो आया ना। तो इस बिंदु पर क्या बना? वास्तविक। अब मान लो कि प्रतिबिंब का सूरज से आ रहा था, सूरज से सूरज से किरणें कहाँ से आ रही थी? सूरज से। और अवतल दर्पण पे एक बिंदु पे आकर के मिल रहा, बोला है ना। तो अब बता ये कैसा है? कैसा किरण मिला था? वास्तविक की आभासी, वास्तविक किरण से मिला था, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अब बता इसके नेचर के बारे में बता क्या होगा? तो स्थान, स्थान कहाँ पे? फोकस पे, बोले थे बुआ। अब बता प्रकृति, 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 वास्तविक और वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, आकार, आकार बिंदुवत। इसीलिए अवतल दर्पण का एक और नाम होता है हुआ अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, क्योंकि प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणों को एक बिंदु पर ला करके, वैसे दर्पण जो प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणों को एक बिंदु पे मिला देती है, उसे क्या कहते हैं सर? अभिसारी, है ना। तो किस दर्पण का नाम अभिसारी दर्पण है? अवतल दर्पण। किस लेंस का नाम अभिसारी लेंस है? क्लियर? कोई दिक्कत? लेंस में अपोजिट, ओके। अब देखो ये जो कंडीशन आया ना, सोलर कुकर में खाना यहीं पे रखा है, खाना यहीं से बनता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सोलर कुकर में, सोलर कुकर होगी बात।
क्या था? सबसे बढ़िया इमेज अगर कहीं बन पाता है सर तो यही बनता है, दर्पण के साथ जो होता है ना, यही पे अनंत और केंद्र के बीच का है ना। तो अनंत है इधर और ये है केंद्र। यहाँ पे कोई जुल्फिकार कुमार है, यहाँ पे कोई जुल्फिकार कुमार है, मान लो हमारे जैसा टिकधारी आदमी है, और यहाँ से क्या भेजा है? टिकिया भेजा है। टिकिया से क्या भेजा है? किरण भेजा है। क्या भेजा है? किरण भेजा है। अब ये किरण आई है, किरनी आई है, तो पूछेगी किरनी, हाँ क्या पूछेगी? प्रकाश की किरनी है। प्रकाश की किरनी पूछी, प्रधान अक्षरता बताओ। चल ठीक है, चले जाओ तुम नीचे की ओर। नाम बड़ा का, दिल भी इसका बड़ा होगा। नाम का छोटा, उत्तर दिल से भी छोटा है ना। अब बता दूसरा किरण कहाँ से गुजरा? केंद्र से होकर के बच्चे। यस सर। अब बता ये कटान बिंदु सर, कटान बिंदु कहाँ से? फोकस सर केंद्र के। अब बता वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक। वास्तविक बोलो हाँ या ना? बुआ मजाक नहीं। अब बता स्थान चेंज कर गया कि नहीं करा? क्या बोलेंगे? केंद्र और फोकस के बीच। सर मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा, 1 घंटा हो गया। ओके, वास्तविक और उल्टा आकार बड़ा कि छोटा? छोटा। ठीक है, अगला क्या है सर? अगला क्या है? केंद्र पर आइए सर, केंद्र पर बनाते हैं। आराम निकलेगा। तो कितने किरणें प्रतिबिंब बनने के लिए कितने किरणों का कटान होना चाहिए? कितने रेखाओं का? एटलीस्ट 2, कम से कम 2। सबको बोरिंग लग रहा है बुआ? अरे बोलो छुट्टी कर दे। नहीं सर, नहीं छुट्टी कीजिए। नहीं सर, अभी मन कैसे रहेगा? 5 मिनट तो अब ये बचा है। यहाँ पे अब ये पॉइंट हमारा क्या है? सी था, ये हमारा सी पॉइंट। और यहाँ पे कोई वस्तु आपतित है सर, खड़ा है जुल्फिकार कुमार। कौन कुमार? जुल्फिकार कुमार है ना। अब ये जुल्फिकार कुमार क्या फिर से अपनी किरणों को फिदा किया? कहाँ से गुजरे? फोकस से होकर के ये गुजरा। बोलो हाँ या ना? अब बताइए फोकस, हल्ला नहीं करो, वीडियो रिकॉर्ड होगा। फोकस ओके। यस सर। अब बताइए फोकस अब कहाँ से? यहाँ पे था तो फोकस केंद्र था इसके पास। अभी बेचारा केंद्र पे खड़े हैं तो पर दूसरा किरण किधर से गुजरेगा? तो इकाने लगा था किरण कि हम किधर से दूसरा किरण किधर? क्या दर्पण का रुको है, अभी हम जिंदा है। कौन का? फोकस। फोकस का हम अभी जिंदा है। तो कहा कि तुम हमारे घर से होकर के गुजर जा। किधर से होकर के? हमारे घर से। कब तक क्या बोला? फोकस बोला। कौन किरण है सर? प्रकाश की किरण। प्रकाश भी करता होगा कि अच्छा आ गए सर। देखो कहाँ कटान हो रहा है, हल्का सा और ये आ गया। अब बता कटान बिंदु भगवा, कटान बिंदु केंद्र पर जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा बता स्थान। केंद्र पर, केंद्र पर वास्तविक और उल्टा आकार बराबर। बुझाइल की ना? यस सर। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का घंटा बटन जरूर